आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम्हारी कहानी, उस छात्र की कहानी जो किताब खोलता तो है लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका मन कहीं और चला जाता है, जो पढ़ने बैठता है लेकिन दिमाग में पढ़ाई से ज्यादा ये चलता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मेरे दोस्तों से कम नंबर आए तो, अगर मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो। दिन भर किताब सामने रहती है लेकिन मन भविष्य के डर और तुलना में उलझा रहता है। मोबाइल पर 5 मिनट के लिए जाता है और 1 घंटा निकल जाता है। फिर अपराध बोध होता है, फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। रात को सोने से पहले उसे लगता है कि शायद मैं दूसरों जितना बुद्धिमान नहीं हूं। मेरे प्रिय, आज से हजारों वर्ष पहले मेरा मित्र पार्थ भी तुम्हारी ही तरह नर्वस था। उसके हाथों में शक्ति थी लेकिन मन डर से भर गया था। उसे लग रहा था कि वो ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। मैंने उससे कहा, पार्थ, तुम्हारी हार युद्ध में नहीं होगी, तुम्हारी हार उस क्षण होगी जब तुम प्रयास करना छोड़ दोगे। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई सिलेबस से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई एग्जाम से भी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से है। तुम बार बार सोचते हो इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आज का एक अध्याय तुम्हारे हाथ में है? हाँ। क्या आज 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ना तुम्हारे हाथ में है? हाँ। क्या मोबाइल को 1 घंटे के लिए दूर रखना तुम्हारे हाथ में है? हाँ। क्या कल का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है? नहीं। फिर अपना समय उस पर क्यों खर्च करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं? जब तुम दूसरों के मार्क्स देखकर खुद को छोटा समझते हो, तब तुम अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की दौड़ दौड़ने लगते हो। याद रखो, तुलना ज्ञान नहीं बढ़ाती, वो केवल आत्मविश्वास कम करती है। जब मन कहे मैं नहीं कर पाऊंगा तो उससे पूछो, क्या मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है? अगर नहीं तो डरने का समय नहीं, काम करने का समय है। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ जाएं, तो खुद को असफल मत कहो। एक परीक्षा तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, वो केवल बताती है कि तुम्हें कहां सुधार करना है। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे मार्क्स नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा रोल नंबर नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा चरित्र है। अब मैं तुम्हें 3 अभ्यास देता हूं। पहला, हर सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले सिर्फ 3 विषय या 3 छोटे लक्ष्य लिखो। उन्हें पूरा किए बिना नई चीज मत शुरू करो। दूसरा, पढ़ते समय 45 मिनट केवल पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में भी मोबाइल नहीं, बस थोड़ा चलो, पानी पियो, फिर वापस पढ़ाई पर आओ। तीसरा, रात को सोने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया? अगर उत्तर हां है तो रिजल्ट मुझे सौंप दो। यही कर्मयोग है, यही विद्यार्थी का धर्म है। जब अगली बार परीक्षा का डर तुम्हें रोकने लगे, जब किताब देखकर मन भागने लगे, जब लगे कि पूरी दुनिया तुमसे आगे निकल गई है, तब मेरी आवाज सुनना। उठो, एक पेज और पढ़ो, एक सवाल और हल करो, एक कॉन्सेप्ट और समझो, एक दिन और अनुशासन से जियो। याद रखो, सफल विद्यार्थी वे नहीं होते जो कभी नहीं डरते। सफल वे होते हैं जो डर के बावजूद रोज अपने कर्तव्य पर लौट आते हैं। अब उठो, तुम्हारा धनुष अब गांडीव नहीं है। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा पेन, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा निरंतर अभ्यास ही तुम्हारा गांडीव है। उन्हें उठाओ, पूरे मन से अपना कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। बोलो जय श्री राधा।